ओहो, 9 बज गए। ले, इसमें 9-7 हो रहा है। बोलो। और इसमें 9:27 हो रहा है। अब इन तीनों में से कौन सा सही टाइम है? अरे मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मेरा कौन सा सही टाइम चलता है? मेरा तो हमेशा ही गलत टाइम रहता है। कोई ना कोई मुसीबत सेकंड कांटे से भी फास्ट तेजी चल के मेरे पास आ जाती है। ये लीजिए चाय। आ गई। हाँ। क्या है? कुछ नहीं। सॉरी। एक मिनट जरा। क्या देख रही है? कुछ नहीं देख रही हूँ। तो ऐसे क्या देख रही है? जैसे कोई नकली नोट देख रही हो। एक मिनट ले लो। एक मिनट जरा। क्या कह रही थी? अरे बाबा, मेरी माँ कह रही थी कि दामाद जी का चेहरा ध्यान से देखना, फिर एक बार प्यारी का चेहरा देखना, फिर दोनों सेम टू सेम लगेंगे बिल्कुल। है? अरे एकदम भोला, भोले जी की बैल की तरह। समझ नहीं आ रहा है, तेरी माँ मेरी तारीफ कर रही है कि बैल के साथ तुलना करके मजाक उड़ा रही है? नहीं नहीं, तारीफ कर रही है बैल जी। बैल जी मतलब? माँ ने अपने दामाद का नया नाम रखा है, बैल जी। अभी तू एक और शब्द आगे बोली ना तो वो कहावत आज सच हो जाएगी। हाँ? कौन सी? आ बैल मुझे मार। ऐसा थोड़ी ना होता है। माँ ने हमें कितनी प्यार से नाम रखा है, आपको कोई कीमत ही नहीं है। अरे कैसे कीमत करूं? तेरी माँ मेरे ऐसे ऐसे नाम रखती है कि मेरी कीमत तो कौड़ी की हो जाती है। सच कहा था माँ ने कि कलयुग में सोने की गहनों की कीमत बढ़ती जाएगी और सच्चाई की कीमत घटती जाएगी। ये मेरी सास और मेरा साला सुंदर दोनों एक नंबर के नमूने हैं। क्या 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 कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। आपने मेरी माँ और मेरे वीरा सुंदर को एक नंबर का नमूना कहा? नहीं नहीं, नमूना मतलब नंग। नंग? नंग मतलब वो, अरे वो भारी वाले कीमती वाले नंग। रहने दीजिए, मैं सब समझती हूँ। चलो काश। पता है, मेरी माँ के सारे दामाद आपसे चलते हैं, क्योंकि मेरी माँ आपको इतना प्यार करती है, नए नए नाम रखती है, और आप हैं उनकी कदर करने के बदले उनको नमूना बोलते हैं। सॉरी। और मेरा सुंदर वीरा आपकी इतनी इज्जत करता है, फिर भी आपको उसको नमूना बोलते हैं। अरे भाई बोला ना, गलती हो गई। अरे आप पुण्यशाली हो कि आपको इतनी अच्छी सासू और इतना अच्छा साला मिला है। हाँ हाँ, वो तो है, बराबर है। तो जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए होंगे कि वो देखकर ईश्वर ने आप पे ये मेहरबानी की है। हाँ, बराबर, बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन नहीं, आपको ये ईश्वर का गिफ्ट पसंद ही नहीं है। पसंद है भाई, पसंद है। किसने बोला नहीं पसंद है? नमूना, हाँ नमूना। कोई भी दामाद अपनी सास को नमूना नहीं कहता होगा। दुनिया का कोई भी दामाद आज ये बात सुनेगा तो उसका सर सामने से झुक के जाएगा। बस भाई, अब शांति रख, कितना बोलेगी? नहीं तो छोटे छोटे बातों को बोलते रहते भाई बोला ना, गलती हो हैं। गई। हे भगवान, रुक जा तू।
देखिए, अरे ये क्या कर रहा है तू? बहू पे जुल्म कर रहा है। निर्दयी, जुल्मी। तो गड्ढा परिवार में सब बहुओं का मान सम्मान करते थे। तूने ये घिनौनी हरकत की। घिनौनी? बहू के मुंह पे पट्टी लगाई। बहू पे अत्याचार करता है। अत्याचारी। बापूजी, ये निकाल। बापूजी, बहू के मुंह से पट्टी निकाल। जुल्मी पति। जुल्मी पति? पट्टी निकाल। बापूजी वो नहीं बहू, तू जेठिया की तरफदारी मत कर। और जेठिया तुझे घिनौनी हरकत की बराबर सजा मिलेगी। बापूजी, आज तू पूरे दिन अपने मुंह में पट्टी लगा के घूमेगा। बापूजी, पट्टी लगा। पट्टी लगा। बहू बेचारी गरीब गाय जैसी बोलती नहीं है, तो तू क्या अपनी मनमानी करेगा? बहू के मुंह में पट्टी लगाएगा? करेगा। ये संस्कार दिए मैंने तुझे। बापू जी के पापा को माफ कर दीजिए सर, वो मैंने ही टप्पू के पापा को पट्टी लगाने के लिए कहा था। है? क्या? क्योंकि मुझे वो मौन व्रत रखना था ना आज, और मैं चुप रह ही नहीं पा रही थी। तो टप्पू के पापा ने कहा, वो आइडिया दिया मुझे कि तुम अपने मुंह पे टेप लगा लो। तो मैंने टेप लगा ली बापू जी। ऐसा भी कोई आइडिया देता है? मुंह पे पट्टी लगाना स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है मालूम है? है? क्या? बहू, इसके मुंह पे से पट्टी हटा। हाँ हाँ बापू जी। अरे अब बोलना क्या कह रहा था? वो तो मजाक में दिया था आइडिया बापूजी। तुझे तो मजाक करना भी नहीं आता। अकल का जगा दो। चुप रहे। पापा सॉरी। नहीं नहीं दया, मैं सॉरी।